दोस्तों, मिडल ईस्ट के समय बहुत बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। हालात इतने गंभीर है कि पूरी दुनिया नजरों में टिकी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं कि मिडल ईस्ट में क्या हुआ। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर बड़ी मिलिट्री हमला शुरू किया है और ऑपरेशन का नाम रखा है ऑपरेशन एपिक फायर। यह कोई एक नई कार्रवाई नहीं है, बल्कि कई दिनों से चलने वाला ये एक हमला है। ईरान के बड़े शहरों तेहरान, इस्फहान और कीमनस्तान पर बम गिराए गए हैं। सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि ईरान की सुप्रीम लीडर अल्तुनिया की खम्मोई की एनकाउंटर हो चुकी है और बाद में 40 दिन तक शोक मनाने की घोषणा कर दी गई है। अब ईरान क्या करेगा? जवान ईरान सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि पूरे यूरोप और कतर में ये कुवैत के देशों में ये मिसाइल छोड़ चुकी है। दुबई में भी धमाके सुने गए हैं। अब आधी दाबी यह व्यक्ति की मौत हो चुकी है। कतर अमेरिका एयरबस के पास हमला हुआ है। अब बहरीन अमेरिका नेवी को भी बेस निशाना कर लिया गया है। ईरान की सेना ने दावा किया है कि उन्हें 27 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को उड़ाया गया है। लेकिन अच्छी खबर इसमें भी एक सामने आई है कि यूए एक एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही मजबूत वर्ल्ड में मानी जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक 1100 से ज़्यादा मिसाइलें एंटी डिपेंट लगाए गए, मगर उसमें से कुछ ही पर हमला हुए और वो ड्रोन चुपचाप वहां पर गिरे। जहां तक आंख लगी है, ज़्यादातर ड्रोन मिसाइलें टुकड़े में ही मिली है। भारत के लिए चिंता का विषय क्यों बनती जा रही? दोस्तों, गल्फ देशों में 1 करोड़ से ज़्यादा भारतीय रहते हैं और वही काम भी करते हैं। इजराइल में 18,000 से ज़्यादा भारतीय छात्र वहां पर पढ़ाई करते हैं। कोई गल्फ देशों में एयर स्पेस बंद कर दी गई है, फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। भारतीय के लिए थोड़ी सी दुखद की बात तो है कि हमें सावधान और इमरजेंसी रहना पड़े। सबसे खतरा तेल का हो सकता है। भारत अपना 50% से ज़्यादा कच्चा तेल हुजूर जर्मनिस्तान के रास्ते लेता है। हर दिन 26 लाख बैरल तेल गल्फ देशों से आता है। अगर ईरान हुर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया तो पेट्रोल डीजल काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाएंगे और महंगाई आसमान पर छूने लगेगी। 500 से महंगा पेट्रोल होने की संभावना है। एयर एक्सपर्ट इंडिया डिजाइनिंग सिस्टम सीरियस हो सकते हैं। यह सब शुरू कैसे हुआ, चलिए हम आपको कुछ शब्दों में बताते हैं। दिसंबर 2025 में ईरान की अर्थव्यवस्था काफ़ी कमज़ोर हो गई और करेंसी भी नीचे गिरने लगी। खाने पीने के सामान महंगा होता चला गया। बड़े स्तर पर प्रदर्शन शुरू हो गए। सरकार प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की। आपने ये न्यूज़ रिपोर्ट सुना ही होगा। इस तनाव के बीच अमेरिका और इजराइल ने हमला कर दिया। लेकिन खास बात यह है कि हमले में ठीक पहले शांति का समझौता की भी बात की थी, चल रही थी। फिर अचानक बमबारी शुरू हो गई। क्या इससे शांति आ सकती है? अमेरिका कह रहा है कि वह एक तानाशाह को हटाकर एक लोकतंत्र बनाना चाहता है, लेकिन इतिहास बताता है कि ऐसा हमेशा सफल नहीं होता है। क्या आप अमेरिका से उम्मीद कर सकते हैं कि वो शांति की समझौता की बात करते हो तो देश ज़्यादा स्थिर हो जाएगा? सब यह डर रही है। और क्या ईरान के उसी रास्ते पर जाना चाहिए? अंतिम सवाल हमारा आप लोगों से है। सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होने वाला है? नेताओं का, आम नागरिक का, या इस देश को? आप लोग हमें इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।